हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ में आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर 2009 के मेंस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैं काफी हद तक आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मेंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। और मेंस के अंदर जो एग्जाम है वो होता है इस तरह से कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, अब उसके अंदर आपके पास में पाई चार्ट हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था, पाई चार्ट पे बेस्ड था। ठीक है, इसके अलावा बार ग्राफ, डाटा टेबल कोई भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपके पास में बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडीज के फॉर्म में होते हैं। मीन्स कि जो टॉपिक के क्वेश्चंस है ना वो भी केस स्टडीज की फॉर्म में है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यस, क्या है, एक डाटा टेबल आपके पास में गिवन है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, कोई भी आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी डाटा हमें दिया हुआ है, चाहे वो टेबल की फॉर्म में चाहे किसी और ग्राफिकल फॉर्म में लाइक पाई चार्ट और बार ग्राफ, ओके, तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट वो है। और अगर हमें वो क्लियर हो गया तो उसके बाद में क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सम डाटा आर मिसिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। कह रहा है कि जो टेबल है इसमें कुछ डाटा मिसिंग भी है। जो मिसिंग डाटा वो आपको क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे फाइंड आउट करना है। उसके अलावा कुछ नोट दिया हुआ है, क्या है, ए डुप्लीकेट एप्लीकेंट। अब यहाँ पे देखो जो डाटा टेबल है बेटा, डाटा टेबल के अंदर क्या है, पोजीशंस गिवन है ABCD E। इसके अलावा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स है और एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स है। ओके, तो अब इस केस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स क्या है। ठीक है, तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ए डुप्लीकेट एप्लीकेंट इज एन एप्लीकेंट हु हैज सबमिटेड एडिशनल एप्लीकेशन। मीन जब एप्लीकेशन उसने ओरिजिनल जमा कराई है उसके साथ साथ में उसने एडिशनल एप्लीकेशन भी सबमिट कराई है। ठीक है, कह रहा है आफ्टर सबमिटिंग देयर ओरिजिनल एप्लीकेशन। ओके, all the application forms which forms original plus duplicate received from the duplicate applicants were rejected। कह रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, चाहे तो वो जिन्होंने डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराए हैं, तो उनके जो ओरिजिनल है वो साथ में उनके जो डुप्लीकेट है सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कह रहा है कि वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। तो इसके अलावा जो बाकी की एप्लीकेशन है सिर्फ वो एक्सेप्ट होंगी। नन ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। किसी ने भी वन से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। पहले तो हमें ये पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर है। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे है अपने पास में क्या है, अब यहाँ पे पहले पॉइंट समझना, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड गिवन है, डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स गिवन है और उसके अलावा एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन गिवन है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे यही है, दैट मीन्स व्हाट कि जो 63 डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने 4 टाइम्स क्या है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन दी है। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितने हो गए, मैं एक बार आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यस, देखिए यहाँ पे अगर आप कहो कि हाँ जी जो डुप्लीकेट एप्लीकेशन है वो कितनी है, तो डुप्लीकेट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो डुप्लीकेट कितनी होगी, 63 इंटू 4। डुप्लीकेट एप्लीकेशन कितनी होगी, 63 इंटू 4। अब यहाँ पे एक नोट था क्या कि जो डुप्लीकेट एप्लीकेशन है उसके साथ में उनकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट होंगी, दैट मीन्स कि डुप्लीकेट ये है प्लस जो 63 ओरिजिनल थी वो भी क्या होंगी, रिजेक्ट होगी। दैट मीन्स कि यू कैन से कि 63 इंटू 5, दिस इज 5 एंड दिस इज, दैट मीन्स कि कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होगी, 315 एप्लीकेशंस यहाँ पे आपकी रिजेक्ट होगी। तो इसी के अंदर अगर मैं रिजेक्टेड की बात करूँ तो रिजेक्टेड कितनी होगी ए के लिए। मैं क्वेश्चन नहीं बता रही बेटा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार कंसेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, वही हम सभी में यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजेक्ट कितनी हो गई, 315 रिजेक्ट होगी। कैसे फाइंड आउट करा हमने, ये 63 इंटू 4 प्लस 63। ठीक है, और यू कैन से 63 इंटू 5, डन। तो अगर यहाँ पे हमने एक्सेप्टेड फाइंड आउट करनी है
तो एक्सेप्टेड कितनी हो जाएंगी, एक्सेप्टेड कितनी हो जाएंगी, जितनी भी रिसीव हुई माइनस रिजेक्टेड, तो यहाँ पे इतनी एक्सेप्ट हुई है और रिजेक्ट कितनी होगी, इतनी, तो कितना बच जाएगा, ये हो गया आपके पास में 725। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करें, फिर अब क्वेश्चन करें। ओके, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी था। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास, फॉर पोजीशन ए की पोजीशन के लिए, if respective ratio between the number of accepted applications from male that of rejected application from male is 5:3, means applications की जो आपके पास में given है क्या, male accepted to rejected की रेशियो गिवन है आपके पास में, क्या रेशियो गिवन है, 5:3। डन, यू कैन से कि जो एक्सेप्टेड है आपके पास में मेल वो है 5x और रिजेक्टेड कितने हैं 3x, इसमें कोई डाउट, क्लियर है। दूसरा क्या गिवन है आपके पास, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल दैट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल, एक्सेप्टेड टू रिजेक्टेड की फीमेल की भी रेशियो आपके पास में गिवन है, फीमेल की भी रेशियो आपके पास में गिवन है, कितनी रेशियो गिवन है, ये है आपके पास 5:3। 5:3 तो बेटा जी मेल की है, फीमेल की है आपके पास में 5:1। ओके, तो 5:1। अब यहाँ पे इसको क्या ले सकते हो, अब सेम वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी दिस इज 5y एंड दिस इज y। ओके, अब अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या था, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है 1040, यहाँ पे डुप्लीकेट एप्लीकेंट कितने हैं 63, एवरेज कितनी है 4, तो यहाँ पे आपके पास में एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कितनी है, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया कैसे करोगे फाइंड आउट, 63 इंटू 4 प्लस 63 और यू कैन से 63 इंटू 5। अब डायरेक्टली मैं आपको ये लास्ट में भी अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टली भी मैं लिख सकती थी, तो सीधी सी बात है अगर आपको रिजेक्टेड फाइंड आउट करना है तो बेटा जो एवरेज है ना, एवरेज प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस आ जाएंगी, तो ये हो गया आपके पास में 315। इसी तरह से अगर हमने एक्सेप्टेड फाइंड आउट करनी है तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस कितनी आ जाएंगी, एक्सेप्टेड कितनी आ जाएंगी, टोटल कितनी थी 1050 है, 40 है, इसके अंदर से अगर मैं 315 माइनस करती हूँ देन आई विल गेट 725। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, मेल एक्सेप्टेड इतने हैं, फीमेल एक्सेप्टेड इतनी है, दैट मीन्स कि टोटल एक्सेप्टेड कितनी आ जाएंगी 5x प्लस 5y एंड दिस इज इक्वल टू 725, और यू कैन से x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 से 5 के 20, 5 5 25। ओके, दूसरा अगर हम रिजेक्टेड चेक करें तो रिजेक्टेड कितनी है 3x प्लस y, कितना आ गया 3x प्लस y एंड रिजेक्टेड आपकी कितनी आई थी 315, तो ये हो जाएगा आपके पास 315। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2x इज इक्वल टू दिस विल बी 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 85, x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 85। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल। अब देखो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल कितनी थी आपके पास में 3x, तो कितनी आ जाएगी 3x और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 85, सो दिस विल बी 255, सो आंसर विल बी 255। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, आई होप सभी को क्लियर है, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पोजीशन ई के लिए, ई ये आपके पास नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल फ्रॉम फीमेल एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2y। क्या गिवन है, मेल और फीमेल गिवन है एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास में कितना है 420,
420 है। अब 420 क्या है? टोटल एप्लीकेशन। अब टोटल क्या होता है? अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो जाएंगे आपकी? एक्सेप्टेड एप्लीकेशन प्लस रिजेक्टेड एप्लीकेशन। इसमें किसी को कोई भी डाउट? इस पॉइंट के अंदर किसी को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो हमारे पास में गिवन क्या है यहाँ पे कि ई के लिए नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन मेल और फीमेल की कितनी है? हाँ जी देखो, मेल के लिए जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं वो है बेटा x, ठीक है जी। मेल के लिए, फीमेल के लिए जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं वो कितनी है? x प्लस वाई। दैट मीन्स कि जो टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं वो कितनी हो गई? 2x प्लस वाई। कितना आ गया? 2x प्लस वाई आ गया। अब अगर हम बात करते हैं रिजेक्टेड, अब उसने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, और क्या कह रहे हैं? टोटल। तो टोटल ये थे हमारे पास में एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस, और टोटल रिजेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो रिजेक्टेड मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? x प्लस 2y। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड आ जाएंगी। तो टोटल कितना हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? दिस इज 3x प्लस 3y। दैट मीन्स कि 3x प्लस y। ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें टेबल में तो ई के अंदर टोटल कितना गिवन है? 420 गिवन है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 420। 3x प्लस y इज इक्वल टू 420। मीन्स व्हाट कि x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो गया 140। 140 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इससे मेरे पास में क्या कंक्लूजन निकला है कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 140। और x क्या है? अगर हम बात करें x की, तो x क्या है? मेल एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस, मेल्स की जितनी भी एक्सेप्ट हुई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 139। कह रहा है कि 139 हो सकती है। तो अब हमने देखा कि एक्सेप्टेड यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी है? 140। तो अगर यहाँ पे मैं 139 लिख दूं, 139 लिख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। जो पहला केस है, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 140। अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ ये, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि 1 नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि हो सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और उसने क्या कहा? कैन बी। दैट मीन्स कि करेक्ट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 141। 141। अब अगर यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 140 है, तो उससे अगर मैं 141 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और y की वैल्यू -1 हो सकती है? नहीं हो सकती। जब टोटली यहाँ पे ये कह रहा है तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 131। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे बेटा इसको पुट करती हूँ 131 को, ठीक है। तो मेरे पास में ये कितना गिवन है? 140 था। तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 9 आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने साथ में कहा है ना कि एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेशन इज नॉन जीरो इंटीजर। तो 9 तो हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट कि कौन सा आपके पास में जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी होगी? ए एंड सी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ए एंड सी। बताओ कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? कह रहा है कि इफ एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर पोजीशन ए एंड बी इज 659। ए एंड बी के लिए कितनी है टोटल एक्सेप्टेड? 659 है। एवरेज है ये। दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे पास में कितनी आ जाएंगी? टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर ए एंड बी कितनी आ गई? 659 इंटू 2। ओके, ये हो गया बेटा 6 12 13।
क्लियर? ये वाला पॉइंट बताओ किसमें किसी को कोई भी डाउट हो। अब हमें पता है कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया कि ए की एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस कितनी थी, ए की रिजेक्टेड, जो ए है, ए की एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस कितनी थी आपके पास में, रिजेक्टेड कितनी आई थी आपके पास में, 315 आया था हमारा, और एक्सेप्टेड कितना था 725, तो हम 725 यूज कर लेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। अब उसके बाद में देखो दूसरा है बी, अगर हम बी की एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस की बात करें तो कितनी आएंगी, हाँ जी कितनी आएगी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू है, मान लो क्यू है, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ये क्यू है, तो कितना आएगा 7 क्यू आएगा। अब 7 क्यू कैसे आया, 7 क्यू आ गया, कितना हमारे पास में रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड कितनी आ जाएंगी फिर, देखो बेटा ये देखो ध्यान से समझो, ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, तो रिजेक्टेड अगर मैं कहूं तो रिजेक्टेड कितनी आ जाएंगी 6 क्यू प्लस क्यू, दैट मीन्स कि 7 क्यू क्या आ गई मेरे पास रिजेक्टेड, तो एक्सेप्टेड कितनी आ जाएंगी, टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 880 माइनस 7 क्यू हो गया, 880 माइनस 7 क्यू हो गया। बताओ इसमें कोई भी डाउट। अब उसने कहा कि टोटल कितनी है 1318, इन दोनों को अगर हम टोटल को इक्वल पुट कर दे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 7 क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द रिजेक्टेड एप्लीकेशन, और रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कितनी बन रही है हमारे पास में 7 क्यू बन रही है, ठीक है, डन। तो आप देखो टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास में 725 ए के लिए, बी की टोटल कितनी है 880 माइनस 7 क्यू एंड दिस इज इक्वल टू 1318, ओके। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 एंड दिस इज 10, 8 7 15 और 1 16, ये इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 7 क्यू एंड वी नो दैट 7 क्यू इज द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। सॉल्व करेंगे तो हो गया 15 से 7 गया 8 गया 7, 9 से ये 8 और ये हो गया 4 5 से 2, ओके। बताओ इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, 7 क्यू क्या है हमारे पास में रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 287 विल बी द करेक्ट आंसर, 287 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर, क्लियर है सभी को। देखो जो बैंकिंग के लिए आप प्रिपेयर करो तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको मिक्स चार्ट्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मिक्स चार्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक बार रीड करेंगे सभी मेरे साथ में, हाँ जी जल्दी से रीड करो, क्या है, ए 4 पोजीशन डी, डी के लिए कह रहा है 4 पोजीशन डी, if the respective ratio between accepted and rejected application is 4:1, accepted और rejected, पहले तो accepted और rejected फाइंड आउट करनी आ गई सभी को, accepted और rejected सभी को कैलकुलेट करना आ गया, which one of the following can be true, कह रहा कौन सा ट्रू हो सकता है। तो अब अगर हम accepted के लिए बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कहती हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है ये कंसिडर कर लेते हैं हम, इसको R कंसिडर कर लेते हैं, इसको S कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी ले लो जरूरी नहीं है आर एस करो, टोटल कर लो, इसको ऐसे ले लो, हाँ जी, डुप्लीकेट के लिए डी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये टोटल के लिए हम टी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिजेक्टेड कैसे आ जाएगी, रिजेक्टेड कैसे आएगी आपकी, रिजेक्टेड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल, टोटल यहाँ पे जो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस है, टोटल डुप्लीकेट एप्लीकेशंस इनटू एवरेज प्लस टोटल डुप्लीकेट, ऐसे फाइंड आउट किया था। तो अब यहाँ पे देखो कितना आएगा फिर, अगर हम रिजेक्टेड की बात करें बेटा तो रिजेक्टेड कितना आ जाएगा, ये 48 टोटल डुप्लीकेट इनटू डी कितना आ गया 48 डी प्लस 48, यही आएगा, यही आएगा, और यू कैन से 48 इंटू डी प्लस 1। देखो लास्ट में भी अभी क्वेश्चंस में हमने किया था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर 7 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसके अंदर एक ऐड होके आएगा, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है,
हाँ जी, दूसरा अगर मैं एक्सेप्टेड की बात करूं बेटा, तो एक्सेप्टेड कितनी आएंगी, एक्सेप्टेड कितनी आएंगी, टोटल माइनस रिजेक्टेड। टोटल अगर हम यहाँ पे लें तो टोटल कितनी है, टी माइनस रिजेक्टेड कितनी है, ये है 48D माइनस 48। अब मुझे पता है कि भाई एक्सेप्टेड ये है, रिजेक्टेड ये है, और क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में रेशियो गिवन है किसकी, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड की। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की रेशियो गिवन, जब रेशियो गिवन है तो रेशियो को इक्वल पुट कर देंगे। रेशियो मीन्स इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक्सेप्टेड कितनी आ गई हमारे पास में, टी माइनस 48D माइनस 48 डिवाइडेड बाई रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कितनी थी 48D प्लस 48। ओके, दिस इज इक्वल टू 4:1। 4:1 है, दैट मीन्स कि 4/1 आ गया। सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 48D माइनस 48 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19 D प्लस 192। ओके, तो यहाँ से हमारे पास टोटल की वैल्यू क्या आ गई, टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास में क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है आपके पास में ये हो गया बेटा, डी इधर आ गया, इसको 48 को 48 ऐड हो जाएगा, तो 48 इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया आपके पास में 240 जगह 248D प्लस 240। हाँ जी बताओ, इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो, इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास में क्या है, ये मुझे यहाँ से मिल गया, मुझे ये यहाँ से मिल गया। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है आपके पास के, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डी कैन बी 240। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है क्या वो 240 हो सकती है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 240 हो सकती है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था आपके पास में, यहाँ पे क्या है टोटल, टोटल इज इक्वल टू कितना 240D प्लस 240, और यहाँ पे आपके पास में गिवन है कि जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नॉन जीरो इंटीजर है, मींस कि जो डी की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो नहीं हो सकती दैट मीन्स कि टी की वैल्यू 240 से ज्यादा होगी, टी की वैल्यू 240 से ज्यादा होगी दैट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड फॉर डी कैन बी 768। करेक्ट, जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है क्या वो 768 हो सकती है, चेक कर लेते हैं भाई। अगर हम एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस की बात करें तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ये कितनी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, तो इसको उठा लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेड एप्लीकेशन सारे बेटा t माइनस 48D दिस, तो इसी को अगर मैं आगे लेके जाती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, t की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, ये आई थी, कितनी आई थी 240D प्लस 240, ये हो गया t, t की जगह मैंने ये पुट कर दिया माइनस 48D माइनस 48, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है एक्सेप्टेड की, एक्सेप्टेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा आपके पास में, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग पार्ट है वो अलग पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का इश्यू आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास में देखो टोटल के, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल कि मैंने यहाँ पे पुट करी वैल्यू, तो एक्सेप्टेड कितनी आ जाएगी आपके पास में 240 से हमने 48D को माइनस किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 192, 192 इतना ही बनेगा, यस, D माइनस प्लस 192 कितना आ रहा है 192D प्लस 192 इतना आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड कह रहा है कि 768 हो सकता है, 768 हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे D की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, अगर हम D की वैल्यू या इसको हम 7 इसके इक्वल पुट करते हैं तो D की हमारी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैं कहती हूँ भाई ये कह रहा है कि 768 है, इसको 768 के इक्वल ही पुट कर लो, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे, ये देखो कितना आ गया, ये हो गया 6, ये हो गया आपके पास में 16 में से 7 और 5 बटे 192 कितना हो गया बेटा 3 आ गया। तो D की वैल्यू 3 आ रही है, तो D की वैल्यू 3 हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है अगर यहाँ पे 3 आता है तो। उसने यही कहा ना कि नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, 3 तो आ सकता है, दैट मीन्स कि ये तो ट्रू हो गया अपना।
ये तो हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑल ओरिजिनल प्लस ऑल डुप्लीकेट वर रिसीव्ड फॉर डी इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि जो हमारे पास में जो एप्लीकेशंस टोटल रिसीव हुई है वो कितनी है, सबसे कम होने की पॉसिबिलिटी है डी की। तो अब यहाँ पे देखो टोटल जो हमारे पास में आ रहा है, टोटल हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, तो अगर मान लो यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो, ये टोटल है और ये क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट डी के लिए मिनिमम होगी। मिनिमम कब होगी, जब यहाँ पे सबसे कम किसकी आ रही है, 420 आ रहा है ई के लिए, अगर ई से भी कम होगा तभी होगा। तो अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू बेटा 0 तो हो नहीं सकती, डी की वैल्यू तो 0 तो हो नहीं सकती। दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो 480 तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा, 480 तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा, और 480 लिस्ट नहीं है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है? देखो टोटल एप्लीकेशन अपनी कितनी आई थी, 240D प्लस 240 आया था, 240D प्लस 240 आया था आपका। तो अब यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू सिर्फ 1 भी अगर पुट करती हूँ तो कितना बनेगा, 480 बनेगा, 480 बनेगा, और 480 420 से क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये अपने नहीं हो सकती, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है इसके अंदर, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फॉर पोजीशन सी, सी के लिए, सी कहाँ पे आपका, ये है बेटा, ठीक है। कह रहा फॉर पोजीशन सी नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल इज बिटवीन 150 एंड 200। जो मेल है किसके बीच में, 150 से 200 के बीच में है, बीच में है, दैट मीन्स कि कितना हो सकता है, 151 हो सकता है या फिर 199 तक हो सकता है, 151 से 199 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बिटवीन का है ना उसने। इसी तरह से अगर हम फीमेल की बात करें तो वो कह रहा है कि जो फीमेल है एक्सेप्टेड वो कितनी है, 131 से 180 के बीच में, 130 से 130, दैट मीन्स कि 131 हो सकती है और 189 तक हो सकता है, यही कहा है उसने, यही है। अब देखो अगर हम इसका देखते हैं टोटल, टोटल एक्सेप्टेड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है आपके पास में, ये हो गया आपके पास मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1282 और ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में 8, ये हो गया 9 और 8 13 और 1 18, इतना ही आएगा, 388 आ जाएगा, हाँ जी इतना ही आएगा। ओके हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा? तो अब दूसरा देखो उसने क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स फॉर एप्लीकेशन सी। तो कह रहे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी पॉसिबल हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो हमें पता है कि जो एक्सेप्टेड अगर मैं फाइंड आउट करूं तो एक्सेप्टेड कितना होता है, एक्सेप्टेड कितना होता है, एक्सेप्टेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम एक्सेप्टेड की बात करें तो एक्सेप्टेड कितना आएगा, टोटल माइनस रिजेक्टेड, माइनस रिजेक्टेड। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज डुप्लीकेट के लिए इसको डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट का रेशियो फाइंड आउट करना, डी ले लिया मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, बट डी के अंदर इसको बेटा जी एक्स ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्स ले लिया मैंने। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये कितना बनेगा, हाँ जी x प्लस 1 इंटू 28 बनेगा, x प्लस 1 ऐसे फाइंड आउट करते थे, माइनस x प्लस 1 इंटू 28 मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है। अब देखो ये जो वैल्यू है अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना बनेगा आपके पास में 600 माइनस 28 x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 282। दैट मीन्स कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, इसको हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 एंड 9 से 1 5 से 318, 318 बाई 28, ठीक है। और अगर हम इसको इसके अंदर से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको भी माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपके पास में 0 9 एंड 2 डिवाइडेड बाई 28, इसको किया मैंने, ये हो गया 14, हाँ 14 से ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10,
140 बाई 40, दैट मीन्स कि आपके पास में जो वैल्यू है, वैल्यू आ रही है आपके पास 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 10 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 10 पॉइंट में आएगा वैल्यू। क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब देखो उसके बाद में अप्रोक्सीमेट 10 कह रही हूं मैं, मोर देन 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यू कैन से लेस देन 11, लेस देन 11 आ जाएगा। ओके, अब जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में वो है मैक्सिमम। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो उस केस के अंदर बेटा क्या करोगे, ये जो वैल्यू है आपकी 600 जो है, ये 1 मिनट के लिए मैं रिमूव कर दूं यहाँ, चलो कोई बात नहीं, कितना आ गया, -28 x + 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 388 के इक्वल आ जाएगा, 388 के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर हम फर्दर देखते हैं, यहाँ से अगर हम फर्दर देखते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या बन रही है, हाँ जी, ये देखिए बेटा वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो गया आपके पास में 212, x + 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसको माइनस किया, दिस इज इक्वल टू 2 1 2, इतना ही आएगा, यस, डिवाइडेड बाई 28 - 1, ये हो गया आपके पास में, इसको कैंसिल आउट अगर मैं करूँ तो ये हो गया बटे 14, इसके अंदर से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 7 और 4 11, 9 में से 8 बटे 14, ये हो गया 14 छिके 84, 14 छिके 84, और बेटा ये आ गया आपके पास में 3, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 6.2 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ये देखिए, हाँ जी, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6.2 के नियर बाई वैल्यू आ रही है। इससे हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 6.2 एंड लेस देन 11, यही कह रहे हैं। अब इसके बीच में अगर हम देखें तो दो वैल्यूज हमारी लाई करती है, कौन सी, 9 एंड 7, 9 एंड 7, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड ई, सी और ई देखो कहाँ पे, ये क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ओके, बताओ इसके अंदर कोई डाउट, हमने दोनों की वैल्यूज पुट करके देखी है कि भाई जो मिनिमम है, मिनिमम उसने जो रेंज दे रखी थी उस रेंज के बीच बीच में देखेंगे हम, ठीक है, उस रेंज के बीच बीच में अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो डी की वैल्यू है बेटा ये आ रही है लेस देन 11 आ रही है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 आप कह सकते हो, क्लियर, तो ग्रेटर देन 6, देखो दोबारा से बताते हैं क्या बन रहा है, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 11, तो क्या आएगी आपके पास में वैल्यू, 7 एंड 9 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, यही था बेटा, ये देखिए अभी आज वाली जो डीआई थी इसके अंदर यही थे, 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गए। देखो अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप इस तरह के डीआईज को इजीली सॉल्व कर लेते देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मिक्स्ड चार्ट के नाम से जो डीआईज हैं प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप माइक्रो कोर्सेज में जा सकते हो मिक्स्ड चार्ट के लिए। माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप क्या ले सकते हो, मिक्स्ड चार्ट ले सकते हो। मिक्स्ड चार्ट के अंदर हर एक तरह के जो ग्राफ्स हैं वो आप लोगों के साथ में हमने सॉल्व किए हैं। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मेन होता है प्रैक्टिस, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है, डीआईज के ऊपर। तो इसके अंदर आपके मिक्स चार्ट आप ले सकते हो, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, एक जो लेक्चर चल रहा है बेटा ये फ्री वार्म अप कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को सभी ने ज्वाइन करना है। क्वेश्चन सीरीज, और इसका जो लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जाओगे तो आपको कहाँ पे
क्या करना है, ज्वाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, ओके। तो वहां पे आपको 100% डिस्काउंट के साथ में सीरीज मिल जाएगी और हर एक लेक्चर आपको विद पीडीएफ मिलेगा। जितने भी अभी तक लेक्चर हो चुके सभी के सभी लेक्चर्स आपको विद पीडीएफ मिलेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।